आज के इस एपिसोड में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने वाला एक वीडियो वायरल हो चुका है। उड़ीसा का एक लड़का तपन पुनर्जन्म लेकर महाकुंभ में अपनी पत्नी से मिला। कौन है ये तपन? तपन के साथ क्या हुआ था? उसे पुनर्जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कहानी हर एक पल आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पुनर्जन्म की ये घटना सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी आंखें कोलकाता के रसगुल्ले की तरह बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अगर आप पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं तो तपन की इस सच्ची कहानी को सुनकर आपको पुनर्जन्म की सच्चाई माननी ही पड़ेगी। और वीडियो के अंत में आप जरूर कहेंगे हर हर महादेव। घटना 2012 में उड़ीसा के भुवनपुर गांव में घटी थी। तपन नाम का एक लड़का जिसने छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी और एक कार गैराज में काम सीखने लगा। उसने बहुत ही कम समय में गैराज का पूरा काम सीख लिया। महीने के अंत में उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। दूसरी ओर पूजा नाम की एक लड़की बचपन से ही तपन को पसंद करती थी और तपन भी पूजा को प्यार करता था। दोनों परिवारों ने मिलकर तपन और पूजा की शादी करा दी। तपन की उम्र 21 वर्ष थी और पूजा की उम्र 18 वर्ष थी। साल 2012 11 फरवरी को तपन और पूजा की शादी के कुछ दिनों बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। और उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे दोनों अकेले जाएंगे, परिवार के किसी सदस्य को साथ नहीं ले जाएंगे। तपन ने एक गाड़ी किराए पर ली और अपने सामान के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में प्रकृति की सुंदरता उनके मन को शांत कर रही थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस यात्रा में उनके जीवन में एक भयानक अध्याय जुड़ने वाला है। मंदिर के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मंदिर के चारों ओर असंख्य भक्तों की भीड़ है। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दर्शन पाने के लिए वे लाइन में खड़े हो गए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते समय तपन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों ओर लोगों की भीड़ थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक अदृश्य शक्ति उसकी ओर देख रही हो। दर्शन समाप्त करके बाहर आकर वे मंदिर के पीछे की ओर घूमने लगे। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा मंदिर दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह नाग देवता का मंदिर है। यहाँ नाग देवता की पूजा सर्प देवता के रूप में की जाती है। तपन और पूजा वहां कुछ देर खड़े रहे, लेकिन तपन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। शाम हो गई। वे मंदिर के आसपास घूमते घूमते एक जंगल की ओर चले गए। अचानक तपन ने देखा कि एक विशाल सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। सांप काले रंग का था और उसकी आंखें चमक रही थीं। तपन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। सांप तेजी से आगे बढ़ा और तपन के पैर में काट लिया। तपन चीख पड़ा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। पूजा तपन के पास दौड़कर आई। तपन जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर भयानक दर्द था। पूजा चिल्लाकर मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तपन का शरीर तेजी से नीला पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। पूजा ने उसे खींचकर सड़क की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तपन बेहोश हो गया। सड़क पर पहुंचते ही पूजा ने देखा कि एक गाड़ी आ रही है। उसने गाड़ी को रोका और ड्राइवर से मदद मांगी। ड्राइवर तपन को अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि सांप का जहर तपन के शरीर में बहुत तेजी से फैल चुका है। तपन को बचाना संभव नहीं था। पूजा रोने लगी। वह तपन के शव को लेकर गांव वापस आ गई। गांव लौटने के बाद पूजा ने देखा कि तपन की मौत के बाद उसके चारों ओर अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में वह तपन की आवाज सुनती थी। दिन में उसे तपन अपने पास खड़ा दिखाई देता था। पूजा को लगा कि तपन उससे कुछ कहना चाहता है। वह गांव के एक साधु के पास गई। साधु ने कहा कि तपन नाग देवता के श्राप से मारा गया है। नाग देवता उसकी आत्मा को शांति नहीं देने चाहते। पूजा ने साधु के परामर्श पर नाग देवता के मंदिर में गई। वहां उसने पूजा की और तपन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देखते ही देखते 13 साल बीत गए। साल आ गया 2025। चारों ओर महाकुंभ की गूंज थी। पूरे विश्व में इस पवित्र मेले की खबर फैल चुकी थी। करोड़ों लोगों की भीड़ थी, मानो गंगा के तट पर स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। पूजा की उम्र अब 31 साल हो चुकी थी। तपन की मृत्यु के बाद उसने कभी शादी नहीं की। उसके मन में बस एक ही इच्छा जागी, महाकुंभ में गंगा स्नान करके अपने पापों को धो डालेगी और तपन की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यही सोचकर वह अपने परिवार के साथ महाकुंभ के लिए रवाना हुई। महाकुंभ मेले में पहुंचने के बाद पूजा ने देखा कि चारों ओर लोगों का सैलाब था। कहीं भी ठहरने की जगह नहीं थी, केवल भीड़ ही भीड़ थी।
पूजा धीरे धीरे उस भीड़ को पार कर पवित्र घाट के पास पहुंची। गंगा स्नान के लिए वह प्रतीक्षा करने लगी। अंततः वह शुभ दिन आ ही गया। पूजा गंगा घाट पर गई और ठंडे पानी में डुबकी लगाई। उसे महसूस हो रहा था कि गंगा जल उसके सारे पापों को धो रहा है। डुबकी से उठते ही उसने देखा कि उसके पास एक 11 साल का लड़का खड़ा था। लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा कुछ हद तक तपन से मिलता जुलता था। पूजा ने लड़के की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम तपन है। तपन का नाम सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते रोते लड़के को छूने के लिए आगे बढ़ी और तभी कुछ अजीब हुआ। लड़का अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर के लोग दौड़कर आए और लड़के को किनारे पर ले गए। पूजा डर के मारे कांपने लगी। उसे लग रहा था कि उसने कोई गलती कर दी है। कुछ देर बाद लड़के को होश आया। उसने आंखें खोलते ही पूजा की ओर देखा और कहा, पूजा तुम आ गई। मैं 11 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध होकर लड़के को देखने लगी। उसे लग रहा था कि वह कोई सपना देख रही है। लड़के की बात सुनकर चारों ओर के लोग भी चौंक गए। तभी वहां एक साधु महाराज प्रकट हुए। उन्होंने सबको शांत किया और पूजा से बोले, मां, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह लड़का तुम्हारे तपन का पुनर्जन्म है। नाग देवता की कृपा से तपन इस दुनिया में वापस लौटा है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसीलिए वह तुम्हारे पास वापस आया है। पूजा साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, महाराज, क्या यह सच है? तपन वापस आ गया? साधु महाराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां, यह सत्य है। नाग देवता की कृपा से तपन की आत्मा इस लड़के में वास कर रही है। वह तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। आज गंगा स्नान के माध्यम से उसकी मुक्ति पूरी हो चुकी है। पूजा ने लड़के की ओर देखा। उसकी आंखों में उसे तपन की ही छवि दिखाई दी। वह लड़के को अपने गांव ले गई। गांव के लोग इस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पूजा को समझ आ गया कि नाग देवता और मां गंगा की कृपा से तपन उसके जीवन में वापस आ गया है।